नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज एक बहन जिनका नाम जो हरियाणा की है, संतोष भाटिया, उनका फ़ोन आया था। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप अपना प्रश्न ऑडियो बना करके मुझसे पूछें तो बेहतर रहेगा। तो उन्होंने ऑडियो भेजे हैं और काफ़ी बंधनों में रहती हैं वो। गुरु दीक्षा के लिए भी नहीं जा सकती जैसा हमने बताया, लेकिन शिव भक्त हैं। लीजिए उनका प्रश्न सुनिए। हर हर महादेव। मैं बहुत पहले ध्यान लगाती थी, तो मैं ध्यान में छत के ऊपर छत से लग जाती थी। तो मेरे को ना एक बार नहीं 3-4 बार हुआ, तो फिर मैं डर गई, तभी मैंने ध्यान लगाना छोड़ दिया। तो मैंने समझा मेरे को कोई भूत चिपट गया है, इसलिए मैंने ध्यान करना छोड़ दिया। मैं कितने बारी छत छत पे लग गई थी, कितनी ऊपर उठ गई थी। मैं अपने आसन से काफी ऊपर तक उठ जाती हूँ। तो ध्यान में तो होती थी तो महसूस तो होता था काफी, मैं काफी ऊपर उठ गई हूँ। तो मुझे बड़ा डर लगता था। मैंने कहा कोई ओपरी हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मेरे को बड़ा डर लगता था। इसलिए मैंने आंखें बंद करके ध्यान करना छोड़ दिया है। ये हमारी बहन जी ये डर जाती थी। मित्रों, आपको ये बहुत आश्चर्यजनक लगा होगा कि ध्यान में आसन कैसे उठ गया, लेकिन ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है और ना ही कोई अद्भुत बात है। मानने वाले इसको कुछ भी मानते हों, लेकिन ये एक क्रिया है। इसके पहले भी मेरे पास लोग आ चुके हैं जिनका ध्यान में आसन उठता था। तो जब उन्होंने अपने को उठा देखा तो आँख खोली तो लद से नीचे गिरे। जैन साहब है वो, यहीं नवी मुंबई में ही रहते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो बाद में फिर मेरे पास आए थे, उनसे बात हुई तो काफ़ी चर्चा हुई। तो अब उनका आसन उठना बंद हो गया, उनकी दीक्षा हो गई शक्तिपात में। एक बात समझिए, सबसे पहले तो बहन जी, अगर आपका आसन उठ रहा है तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई भूत प्रेत जिन्न की कोई बात नहीं है। ये होता है। होता क्या है कि हम अनेक जन्मों से विभिन्न साधनाएं करते आते हैं और कोई आवश्यक ये भी हो सकता है कि हम पूर्व जन्म में कोई योगी रहे हों, सिद्ध पुरुष रहे हों और इस तरह की सिद्धियां हमने हासिल कर ली हों। बाद में किसी कारण से पतन हो गया हो, हम फिर से मानव योनि में आकर के थोड़ा गिर गए हों। ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं। क्योंकि जब अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने को है, ये संकेत है आरंभिक। जब कुछ प्रारंभिक क्रियाएं हैं जो लोगों को होती हैं। एक हमारे पास आए थे, उनका नाम था मोहम्मद अली करके। उन्होंने हमसे कहा कि साहब हमको सपने में बजरंगबली दिखाई दिए, गुफा दिखाई दी, मतलब तमाम तरह की बातें, मतलब नीला प्रकाश और फिर हरा बन गया, फिर ये सब, मैंने लंबा कहानी है, मेरे ग्रुप में थे वो। तो ये सिद्ध करता है कि वो पूर्व जन्म में एक साधक अच्छे थे, क्योंकि वो एक किसी साधक के पास भी गए थे, किसी सिद्ध पुरुष के पास। तो उसने उनको देख दाख के बताया था कि बाद में वो किसी कारणवश, क्योंकि ग्रुप में आजकल आप जानते किस तरह की बातें हो जाती हैं, तो उससे वो थोड़ा सा कुंठित होकर चले गए। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन उनके साथ भी हुआ है। ऐसे हमारे एक मित्र हैं, हमारे HBTI कानपुर के ही हैं, 96 से पास आउट हैं, एक पेंट कंपनी के मार्केटिंग हेड है। उनकी जब दीक्षा हुई तो उसके बाद उनको खेचरी, उड्डयन बंद जैसी तमाम दुर्लभ
आसन जो मनुष्य प्रयास करता है तो उसके लिए बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन वो उनको अपने आप होने लगे। बहुत परेशान हो गए, फ्लाइट में लग जाता था इसमें इसमें। तो चर्चा हुई, तो बाद में मैंने सुझाव दिया उनको। हमने कहा भाई ये सब आपका चिंता ना करिए, ये सब कम हो जाएगा जब आपके सारे संस्कार इस तरीके के नष्ट हो जाएंगे तो ये आपको बंद हो जाएगा। बाद में उनको अब बंद हो गया, अब वो नॉर्मल है, बहुत कभी कभी होता, लेकिन और उनको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है ये बहुत सरल है भी, लेकिन बहुत कठिन भी है, दुर्लभ भी है। एक विशेष लेवल तक, जैसे कि आप 8वां पास, जूनियर हाई स्कूल पहले होता था 8वां पास आसानी से कर सकते हैं, बहुत सारे लोग पास करते हैं। 10वां उससे कुछ कम, 12वां उससे कुछ कम, PhD तक कुछ बहुत ही कम पहुंचते हैं। कुछ उसी प्रकार से आध्यात्म में भी होता है कि बहुत सारे लोग आध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं और छोटे मोटे अनुभव तो बहुत लोगों को हो जाते हैं। इनमें कोई आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आप बीज मंत्र का जाप करें, अपने आप का जो इष्ट मंत्र है उसमें अगर जो बीज मंत्र का आप जाप करते हैं तो 4-5 साल अगर आप निरंतर जाप कर लें तो कुंडली जागृत हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बड़ी बात तो क्या, दुर्लभ नहीं है, बड़ी तो इसलिए क्योंकि आप इतना जाप कर ही नहीं पाएंगे। आदमी को पूजा पाठ के लिए, मंत्र जब ध्यान के लिए समय नहीं होता है, वो 5 मिनट बैठेगा ध्यान में, उसको लगेगा 1 घंटा बैठ लिया है। लेकिन गपशप करने लगेगा, दारू की पार्टी में बैठेगा तो 6 घंटा बैठा रहेगा, लगा उसको 2 घंटे हुए। ये कलयुग है। तो बहन जी, आप किसी बात इससे बिल्कुल घबराएं नहीं, आप ध्यान करें। आप भोले बाबा की भक्त हैं, आप उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें, जो पहले आप करती थी वो करें, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब चूंकि आपकी दीक्षा नहीं हो सकती है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि शिव मंत्र के साथ करें, तो आपके एक अनुभव हो सकता है और तीक्ष्ण हो जाए। और उसके पश्चात कोई बड़ी बात नहीं है, अगर देव दर्शन भी हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, आपकी कुंडली जागृत हो जाए, आपकी देव दीक्षा भी हो जाए, ये सब संभव है। ये सब होता था, होता है, होता रहेगा। इसमें कोई मतलब क्या कहते हैं गप या ये सब कुछ नहीं है। ये कारण क्या है कि आज का मानव इतना शक्तिहीन हो गया है, इतना अधिक भौतिकता में लिप्त हो चुका है और इतना अधिक क्या बोले, एक तरीके से नाशुक्रगुजार हो चुका है कि आपसे 10 साल पहले किसी से अगर विवाद हुआ होगा, आपके हृदय में गांठ हो जाएगी, 10 साल बाद तक आप उससे बात नहीं करेंगे। इस तरह की ग्रंथियां अगर बना के जीवन में जियोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अपने को सहृदय करना बहुत आवश्यक होता है। भोलापन, जो ईश्वर भोलापन चाहता है, भाव चाहता है, तुम्हारी ये अगरबत्तियाँ, दिया भी है, ये सब ठीक है, माहौल बनाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। इनका महत्व है अनुष्ठान के लिए, जैसा काम भक्ति के लिए। लेकिन आप जो इस तरह की निष्काम भक्ति करते हैं, उसके लिए इन सबकी कोई भी आवश्यकता नहीं। मेरे साथ एक मित्र हैं, मैंने अपने केंद्र में, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र में नौकरी करी, तो शुरू से मेरा नेचर था बहुत स्पष्ट और गलत बात पर इमीडिएट रिएक्शन की मेरी आदत थी। तो कुछ लोगों का मैंने, और लोग चुप रहे, लेकिन मैंने विरोध कर दिया तो वो एक विरोधी दल के टाइप बन गए। तो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, काफ़ी धार्मिक आदमी हैं, वो भी उनके कहने में आकर के उनको बोला गया, जबकि उनके साथ ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके कान ऐसे भरे और वो इतने कान के कच्चे कि उनकी बात मान करके मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगे, जबकि वो स्वयं जो है वेदों पर किताब लिख चुके हैं। पता नहीं क्या क्या बोला, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन सब बातों के लिए मेरे पास ना समय है, ना मेरा दिमाग है, ना मैं अपनी ऊर्जा खर्च करना चाहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे हृदय में गांठें रहती हैं। अगर हमारे हृदय में, अगर हम बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, दूसरे की बात पे यकीन कर लें अपने पर, तो ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। क्योंकि मुझे BRC में भी कुछ ऐसे अनुभव मिले थे
जिस आदमी को मैंने सहारा दिया, बहुत कुछ उसको स्टैंड करा, मतलब उसको कविता के क्षेत्र में मैं काफ़ी आगे था, उसको मंच दिए, उसको अपने पद छोड़ करके उसको बैठाया किया, लेकिन जो बाद में काफ़ी मेरे साथ, क्योंकि जो सांप होता है वो फन तो मारेगा ही। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप सांप ना बनिए, आप इंसान बनिए, और अगर जानवर बने तो गधे ऐसा बनिए, भोला भाला, मेहनत करने वाला, जो मिले खा के सुखी होने वाला। अगर आप इस तरह का करेंगे तो ईश्वर की कृपा आपको जरूर प्राप्त हो जाएगी। और ये इस तरह के अनुभव जो होते हैं ये होते रहते हैं, इसलिए बहन जी आप बिल्कुल घबराए नहीं, भोले बाबा की पूजा करते रहें और सचल मन वैज्ञानिक द्विविधि की अवश्य करें, यही मेरा सुझाव है। और बाकी लोग भी यदि चाहें, यकीन करते हों, तो वो भी एक बार सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये विधि बहुत ही साधारण विधि है, अपने घर पर की जाती है। इसमें ना कोई दीक्षा है, ना कोई गुरु है, ना कोई चेला है। इसमें आप अपने घर पर ही बैठ करके आप जो है अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एकत्र करके सनातन के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बहुतों ने प्राप्त किए, लंबी लिस्ट है मेरे पास। इन्हीं मतलब यहाँ तक कि देश में शायद ही कोई शहर हो जहाँ पर कोई अभी एक आध तो निकल ही आएगा जिसको अनुभव हो चुके होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के हृदय में उपस्थित ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।